गांव के पास घना जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि रात को वहां एक भेड़िया घूमता है। गांव वाले डर के मारे कभी भी रात को जंगल की तरफ नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन राहुल और उसके दोस्त सुमित, प्रिया और अनीता ने उस भेड़िया के बारे में सच्चाई जानने का फैसला किया। एक ठंडी रात वे चारों अपने साहस को इकट्ठा करके जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के अंदर घुसते ही हवा की सरसराहट और जानवरों की आवाजें आने लगी। प्रिया ने घबराते हुए कहा, क्या यह सही फैसला है? राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हमने फैसला कर लिया है तो अब पीछे नहीं हट सकते। थोड़ी देर बाद उन्हें पेड़ों के बीच से लाल आंखें चमकती हुई दिखीं। सुमित ने डरते हुए कहा, वो देखो, वहां कुछ है। वे चारों रुक गए और ध्यान से देखने लगे। तभी झाड़ियों से एक भेड़िया बाहर आया, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और मुंह से खून टपक रहा था। अनीता ने डर के मारे चिल्लाया, भगो! और सब तेजी से भागने लगे, लेकिन भेड़िया उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। जंगल की संकरी पगडंडी पर भागते भागते वे एक खाई के पास पहुंच गए। भेड़िया उनके करीब आ चुका था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें एक साथ रहना होगा। अगर अलग हो गए तो बचना मुश्किल है। वे चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खाई की ओर जाने लगे। भेड़िया ने अचानक छलांग लगाई और राहुल के कंधे पर हमला किया। राहुल दर्द से चिल्लाया, लेकिन उसने भेड़िए को धक्का देकर खुद को बचाया। प्रिया ने तेजी से एक पत्थर उठाया और भेड़िए की ओर फेंका। भेड़िया गुस्से में गुर्राया और प्रिया की ओर झपटा। तभी सुमित ने एक जलती हुई मशाल भेड़िए के सामने लहरा दी। आग की चमक से भेड़िया पीछे हट गया और भाग गया। थोड़ी देर बाद सबने राहत की सांस ली और जल्दी से गांव की ओर भागे। गांव पहुंचकर उन्होंने सबको अपनी भयानक मुलाकात के बारे में बताया। गांव वाले उनकी बहादुरी की तारीफ करने लगे, लेकिन साथ ही उन्हें जंगल की ओर फिर कभी न जाने की चेतावनी दी। राहुल, सुमित, प्रिया और अनीता के लिए वह रात हमेशा के लिए डरावनी याद बन गई। उन्होंने भेड़िए का सामना किया था और जान गए थे कि कुछ कहानियां हो सच्चाई में बदल सकती हैं।